हाय। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है उसका 3rd चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहला सवाल है कि कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ फॉलोइंग, मतलब नीचे में जो दिया हुआ है उसका फार्मूला यूनिट मास निकालना है। क्या क्या है? तो एक में दिया हुआ है CaCl2, दो में दिया हुआ है NaCl, तीन में दिया हुआ है H2SO4, H2SO4। ये सारे फॉर्मूला है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ये पहले भी बताए थे ये कैसे बना है, आप बोलिए तो अभी हम बता देते हैं तुरंत। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, इसके आगे में यहाँ 2 लिखते हैं। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। जब हम लोग ये कोई फार्मूला लिखते हैं, इसका उस पे जाएगा और इसका इस पे जाएगा और इस तरीके से बन गया CaCl2, ठीक है। पहले बता दिए थे, पहले के वीडियो को देखिए। अब ये इसका फार्मूला यूनिट मास बोल रहा है, मतलब कि जो फार्मूला दिया हुआ है उसका मास निकालना है, वही फार्मूला यूनिट मास हुआ। अब कैल्शियम का कितना होता है, तो क्या करेंगे, जितने भी एटम है सारे एटम का मॉलिक्यूलर सारे एटम का जो एटॉमिक मास है उसको जोड़ देंगे, उसका निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास बोलिए या फार्मूला यूनिट मास बोलिए। तो कैल्शियम का हो गया 40 और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, 2 है तो 2 इंटू 35.5 इजकल टू हो गया 40 प्लस 71 इज इक्वल टू हो गया 111। लेकिन ये क्या, mu या u, एटॉमिक मास यूनिट या फिर u। NaCl, इसका भी उसी तरीके से केमिकल फार्मूला है। सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का हो गया 35.5, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 8 बाई 58.5। क्या, AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट या फिर U। इसी का अगर लिखा रहता कि ग्राम में बताइए तो AMU को हटा देते और यहाँ पर ग्राम लिख देते। H2SO4, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 लिखिए। सल्फर का 32 हो गया और 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुने 4 हो गया, इक्वल टू हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 2 8 6 3 9 98। क्या, AMU या फिर U। समझ गए, फॉर्मूला यूनिट मास ऐसे ही निकला। ये फॉर्मूला यूनिट मास बोल रहा है, इसलिए हम AMU या U में दे रहे हैं। अगर ये बोलता कि ये फार्मूला यूनिट मास निकालिए ग्राम में तो हम AMU को हटा देते और ग्राम लिख देते। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ AMU की जगह पर ग्राम लग जाता है। दूसरा है, पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास आप लोगों में बहुतों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता है वो गौर से देखिए। जैसे दिया हुआ है O2, O3 ओजोन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, CH4 हो गया, मीथेन हुआ, ये C2H5OH, C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल हुआ। इथाइल अल्कोहल को हम लोग C2H5OH लिखते हैं। और C2H6 O को देखिए, एक एटम कितना रखता है, 16 गुने 2 कर दीजिए, 2 है तो हो गया 32। ये क्या, AMU या U। O3 है तो 16 गुने 3 एटम है, हो गया 48, AMU या U।
CH4 लीजिए, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 4, इक्वल टू 16 AMU या फिर U। यहाँ देखिए 2 कार्बन तो 12 गुने 2 प्लस 5 हाइड्रोजन तो 5, 1 ऑक्सीजन प्लस 16, 1 हाइड्रोजन 1, इसको जोड़ दीजिए, ये इक्वल टू हो गया 24 प्लस 5 और प्लस 17, 7 5 12 4 16 और 2 1 3 1 4 46, क्या AMU या फिर U। अब C2H6 हुआ, कार्बन का हो गया 12 तो 2 है तो 12 गुने 2 लिखेंगे, अब प्लस हाइड्रोजन का 6, 24 और 36 AMU या फिर U। ये मॉलिक्यूलर मास इसी तरीके से निकलेगा, समझ गए। चलिए सवाल है फिर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, किसका, तो फॉलोइंग का, जो नीचे में दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, ठीक है। तो एक में दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये कितना मोल होगा। और भी हम बताते चलते हैं, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। तो हीलियम है, इसका जो है एटॉमिक मास होता है 4, एक एटम हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अभी आपको बोले थे कि जो कोई भी एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, अपने जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है वो कंटेन करेगा 1 मोल के बराबर, और 1 मोल का वैल्यू बताए थे 6.022 × 10⁻23। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन से कि 4 ग्राम या 4 AMU पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है, 52 ग्राम तो इसको ग्राम में लेंगे, 4 ग्राम ऑफ हीलियम कितना कंटेन करेगा, 1 मोल कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो 4, अब हमको मोल क्या पूछ रहा है, मोल, तो हम मोल को लेंगे, तो 4 ग्राम 1 मोल, चूंकि इसीलिए 1 ग्राम 1/4 मोल, और इसीलिए 52 पूछ रहा है तो 1/4 × 52, 13 मोल हो गया आंसर, समझ गए। हीलियम का 4 होता है, तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर आपको ये पूछे कि 64 ग्राम ऑफ, सवाल नंबर 2, ऑक्सीजन कैसे रहता है O2 में, कहीं आप लोगों ने O में नहीं देखा होगा उसको, क्लोरीन हमेशा Cl2 में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा उसमें रहता है O2 में, सोडियम हमेशा Na में रहता है, ये इसका अपना फ्री स्टेट है जिसमें ये स्टेबल है। पूछ रहा है यहाँ 64 ग्राम ऑफ O2 में कितना मोल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए O2 है, सवाल को पकड़िए, O2 है तो O2 का एक एटम होता है ऑक्सीजन, उसका 16 होता है, तो 2 है तो कितना हो गया 32। अब चूंकि 32 ग्राम कंटेन कितना करता है 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा 1/32, इसीलिए कितना पूछ रहा है 64 ग्राम कितना कंटेन करेगा 1/32 × 64, 2 = 2 मोल, समझ गए। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने का बात है, जैसे ही आप समझ गए ये बिल्कुल आसान है। अब पूछ रहा है कि 12 पॉइंट, दूसरा ये सवाल तीसरा है
कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम, इसमें कितने मोल होंगे? ये तो आपको बोले थे ना कि 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ दिया हुआ, नंबर मीन्स पार्टिकल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर जो है सो हीलियम के कितने मोल्स के बराबर हुए? यहां देख लीजिए, हीलियम हुआ जिसका एटॉमिक मास हुआ 4, ठीक है। तो यहां से ये कितना रखेगा? 1 मोल। इसका वैल्यू कितना है? 6.022 10⁻23। यहां से लिखेंगे चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर कुछ भी दिया हुआ है, कितना होता है? 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर। इसीलिए 1 कितना रखेगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23। और पूछ कितना रहा है? इतना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसीलिए 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर कितना रखेगा मोल, तो इसमें हम 12.044 इंटू 10⁻23 से गुना कर देंगे। अब देखिए 23 से 23 कट गया, ये इसका डबल कर दीजिए तो ये डबल ये कट जाएगा 2, ये होगा इसका 2 मोल। यही आंसर है, समझ गया? चलिए तीसरा सवाल है कि 18.066 इंटू 10⁻23 आयन, पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कितना मोल रखेगा? नंबर ऑफ मोल हमसे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि इतना आयन हो, पार्टिकल हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, किसका? तो हीलियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ये कितना रखेगा मोल्स? उसमें कितने मोल्स होंगे? तो देखिए हीलियम का होता है 4, सोडियम का होता है 23, इसका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम का होता है 24, कैल्शियम का होता है 40। हमको ज़रूरत है इस बात का, ये सारे रखेंगे 1 मोल, ठीक है। तो हीलियम का ये रखेगा, यहाँ से लिखिए हीलियम का, इसका भी ये सब 1 ही मोल रखेगा। टोटल 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि 6.022 10⁻23 कंटेन करता है कितना? 1 मोल। यहाँ हीलियम को लेते हैं, ठीक है। तो हीलियम लीजिए, सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, चाहे कैल्शियम लीजिए, सारे का एक ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे 1 ही मोल रखते हैं। तो अगर हीलियम का लिए तो यहाँ ये रखता है 1 मोल, 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और ये 18 है तो इसमें गुना कर देंगे, 1 मोल ऊपर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18.066 इंटू 10⁻23, इसको काट देंगे तो ये 3 मोल होगा। इसका भी करेंगे कि इसका सोडियम का 23 mu या 23 ग्राम रखता है कितना? 1 मोल, किसके बराबर होता है? 6.022। फिर लिखेंगे कि सोडियम का 6.022 इंटू 10⁻23 कंटेन करता है 1 मोल, इसलिए 18 रखेगा 3 मोल। तो तीनों का आंसर
3 मोल ही होगा। अब बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद सवाल है जो कैलकुलेट, अब है कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मास दिया हुआ है तो आंसर एमयू में हो या यू में होगा, एमयू या फिर यू में होगा। अब किसका मास निकालना है सो देखिए, एक में दिया हुआ है 0.5 मोल ऑफ N2O2 Na एंड कैल्शियम, इसका मास निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़िए। N2 कितना हुआ, 14 गुने 2 28। ऑक्सीजन कितना हुआ, 32 16 गुने 2। सोडियम कितना हुआ, 23। एंड कैल्शियम कितना हुआ, 40। क्या सबका यू लीजिए, एमयू लीजिए। अब यहाँ सोडियम का ये जितना 28 ग्राम सोडियम नाइट्रोजन होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, या 23 ग्राम सोडियम होगा, या 40 ग्राम ये कैल्शियम होगा, सारे कितना रखेंगे, 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल N2 रखता है कितना, 28 ग्राम। यहाँ देखिए, चूंकि 1 मोल ऑफ N2 कितना कंटेन करता है, 28 AMU, इसलिए सवाल पूछ रहा है कि 0.5 मोल ऑफ N2 कितना करेगा, 28 गुने 0.5 कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौदह AMU आंसर होगा, क्योंकि यहाँ मास पूछ रहा है हमसे, या ग्राम एटॉमिक ग्राम ये मॉलिक्यूलर मास दिया होता है इसका, तो हम यहाँ ग्राम लिख देते हैं, एमयू को हटा देते, ग्राम डाल देते हैं। चलिए, ये निकल गया आपको N2 का, क्योंकि 1 मोल N2 ये सारे रखेगा 1 मोल, तो 1 मोल N2 यहाँ कितना रखता है, 28 ग्राम, वही लिखिए हम यहाँ, 1 मोल ऑफ N2 28 ग्राम, इसीलिए 0.5 तो 28 से 0.5 में गुना कर दिए, ये इसका आंसर हो गया। अब आइए ऑक्सीजन का, यहाँ कितना है, 32 ग्राम, तो चूंकि 1 मोल ऑफ O2 कितना रखता है, 32 AMU, ग्राम नहीं MU, इसीलिए 0.5 है तो 0.5 मोल पूछ रहा है, इसमें 32 इंटू 0.5 डाल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, 16 AMU। आ जाइए, अब Na का पूछ रहा है, तो चूंकि 1 मोल ऑफ Na कितना रखता है, 23 AMU, इसलिए 0.5 मोल कितना होगा, इसको 23 गुने 0.5 से गुना कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, 11.5 AMU। अब आइए कैल्शियम में, तो कैल्शियम का कितना निकला, 40, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन कितना करता है, 40 AMU, इसलिए 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कितना कंटेन करेगा, 40 इंटू 0.5, 20 मोल, समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि
कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आइए यहाँ आपको जो हम बताते थे ये 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आयन एटम या मॉलिक्यूल्स होगा। अब वो सवाल आ गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें, तो 46 ग्राम ऑफ Na, 46 ग्राम ऑफ Na, ठीक है। अब इसको दिखा देते हैं। 46 ग्राम ऑफ Na क्या क्या बोलता है पार्टिकल, आपको बोले थे कि पार्टिकल कितना होगा, कोई भी 1 मोल में, जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 23 ग्राम Na कितना रखेगा 1 मोल, ये कितना होता है 6.022 10⁻23 बोले थे, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या पार्टिकल। तो चूंकि 23 ग्राम Na रखता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल, इसलिए 46 ग्राम, 1 में निकालिए, 1 ग्राम Na कितना रखेगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23, इसलिए 46 ग्राम कितना रखेगा, तो 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2। अब इसका आंसर हो गया 12.044 10⁻23 पार्टिकल रखेगा ये पार्टिकल। समझ रहे हैं? चलिए अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ, व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम। सवाल पकड़ना है, पूछ रहा है क्या, व्हाट विल बी द मास पूछ रहा है हमको, कितना 0.2 मोल। तो एक मोल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है सो कितना 16 mu। अब जानते हैं पहले से कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना कंटेन करता है 16 mu, हमको यही मास पूछ रहा है ना, तो इसीलिए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना कंटेन करेगा, तो 16 इंटू 0.2 कर देंगे, 3.2 मास है, मास पूछ रहा है, 3.2 AMU होगा। देख रहे हैं सवाल किससे बन रहा है। चलिए ठीक है, अब ये सवाल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये सवाल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर कोष्ठ में दिया हुआ है S8, कितना में, तो प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब एक चीज ध्यान रखिए, सल्फर चाहे सॉलिड हो, सल्फर चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सल्फर हर हालत में, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 AMU, और ये कितना कंटेन करेगा 1 मोल के बराबर, और ये कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। ये सल्फर कुछ भी हो, ये 32 AMU उसका
एटॉमिक मास होगा 1 मोल कंटेन करेगा, जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एटम, आयन, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कुछ भी। हमसे पूछ रहा है सवाल कि S8 में, तो S8 का कितना होता है ये एटॉमिक मास। अब हम ये तो 32 का दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम सल्फर का लेते हैं तो 32 का माना जाएगा, सिर्फ सल्फर ले लेते हैं तो, ऐसे ले लेते हैं तो। लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है S8, यानी कि ये 32 इंटू 8 AMU कंटेन करता है इतना 6.022 10⁻23 एटम, आयन, पार्टिकल। तो इसका हो गया 32, 16, 8, 3, 24, 1, 25, 256 AMU कंटेन करेगा, चूंकि दिया हुआ है हमको S8 मॉलिक्यूल होता है। S8 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 256 AMU कंटेन करेगा, 1 मोल के बराबर। जैसे कि आपको पहले बताए थे O2 होता है तो 32 ही ग्राम 32 AMU होता है। O3 हो गया तो ये 48 होता है। O2 ऑक्सीजन हो गया, O3 ओजोन हो गया। उसी तरीके से S8 जो है सो 8 है तो 32 इंटू 8 लेंगे, और तब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 32 इंटू 8 AMU कंटेन 6 हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ द मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आ गया मॉलिक्यूल्स जो हम लिखते थे इसमें, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, तो इतना मॉलिक्यूल रखता है। इसीलिए एक रखेगा कितना, तो यहाँ हो जाए 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल है, और डिवाइडेड बाय यहाँ 32 इंटू 8, चूँकि S8 है। अब सवाल पूछ रहा है कि 16 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ हम 16 से गुना कर देंगे यहीं पर, इसीलिए 16 ग्राम कितना, 16 ग्राम पूछ रहा है। AMU है, AMU को हटा के आप ग्राम डाल दीजिए, ग्राम में दिया हुआ है इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 16 ग्राम। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8 इंटू 16 से ये 2 हो गया। अब ये इसको आप काट कूट कर लीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम काट देते हैं तो 2 तिया इसको काट देते हैं 2 से, 2 तिया 6 हो गया, 0.011 इंटू 10⁻23 हो गया, ये कट गया। अब रह गया 8 से फिर डिवाइड दीजिए 3.011 में, इसको तोड़ लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब एक बहुत अच्छा सवाल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हमको लगता है कि अब किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दे देंगे। ठीक, एक बहुत अच्छा सवाल है जो सवाल हम अब यहाँ पर दे रहे हैं। एक सवाल और देख लीजिए, पूछ रहा है कि मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ 10 मोल का। 1 मोल का यहाँ मास देखिए कितना होगा, सोडियम का 23 गुने 2 प्लस कार्बन का हो गया 12 और 16 तिया 48, ऑक्सीजन का 16 हुआ तो इसका 3 है तो 48 जोड़ दीजिए इसको, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 6 16, 4 1 5 1 6 4 10 106 क्या AMU। ये 106 AMU कितना रखेगा, 1 मोल। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन करेगा कितना, 106 AMU, इसीलिए यहाँ 10 का पूछ रहा है। 10 मोल ऑफ Na2CO3 कितना होगा, 106 गुने 10 कर दीजिए, यही इसका AMU आंसर हो गया। अब हम आपको एक बहुत अच्छा सवाल दे रहे हैं जो थोड़ा मन लगाऊ है। इस सवाल के बाद
हमारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। सवाल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। सवाल देखिए, क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन इन 0.015। सवाल बहुत अच्छे से देख लीजिए, 0.051, ठीक है, 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सवाल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन कितना होगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब चूंकि हम इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा Al3+ और O2 का हो गया यहाँ 2-। यही इसको जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा Al2O3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है सो देखिए। सबसे पहले आप इसका Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्योंकि ग्राम में है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, हमको एल्युमिनियम आयन खोजना है, होता है ना 6.022 × 10⁻23 आयन पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या आइटम बताए थे ना, तो अभी आयन पूछ रहा है ये कि इतने ऑक्साइड में एल्युमिनियम के कितने आयन होंगे। तो Al2O3 का आप निकालिए इसका मास। ठीक है, तो एल्युमिनियम का होता है 27, तो 2 है तो 27 × 2 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है तो 16 × 48 हो गया। इसको तोड़िए, 27 × 2 = 54 हुआ, अब प्लस 48 हुआ, बराबर हो गया 2, 102। क्योंकि ग्राम में है तो मेरा भी ग्राम आएगा। समझ गए। अब 102 ग्राम निकला। अब देखिए, चूंकि 102 ग्राम ऑफ Al2O3 कितना मोल लगता है, 1 मोल, कंटेन 1 मोल, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 मोल। इसीलिए 1 ग्राम ऑफ Al2O3 कितना रखेगा, 1/102 मोल। कितना पूछ रहा है हमको, 0.051 ग्राम। इसीलिए 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन कितना करेगा, तो 1/102 इंटू 0.051। और इसको जब आप काट देंगे तो इसका जो न्यूमेरल वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0005 मोल। ये मोल ही है तो इतना आएगा, इतना मोल। ये तो आप समझ गए कि चूंकि 102 ग्राम इसका ये मॉलिक्यूलर मास होता है, वो किसी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है वो हमेशा कंटेन करेगा 1 मोल, और वो होता है 6.022 × 10⁻23। तो ये रखेगा 1 मोल, इसलिए 1 का लिए हैं तो 1/1
जितना पूछ रहा है हमसे कि इतना में कितना होगा, तो इतना में कितना मोल होगा Al2O3 का, तो ये हो जाएगा इतना मोल। चलिए इसको रख लीजिए याद और इसको खत्म करते हैं। एक पार्ट मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको बोले थे कि Al2, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में इसको भी मिटा दीजिए। आयन जो बना यहाँ, ये एल्युमिनियम कितना है, Al2O3 में कितना है, 2। Al में एल्युमिनियम, इस ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना है, तो 2। ये देख लिए। ऑक्सीजन कितना है, तो 3। खैर हमको एल्युमिनियम से काम है। ठीक है, अब है कि चूंकि अब देखिए 1 मोल ऑफ जो Al2O3 का जो 1 मोल होगा वो कितना एल्युमिनियम रखता है, तो रखता है। यहां लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कितना मोल रखेगा, एल्युमिनियम कंटेन 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, है ना, यहां 2 मोल रखा है ना। समझ रहे हैं, ये 2 रखा है ना, उसी को लिखे हैं कि चूंकि 1 मोल Al2O3 रखता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम। यहां हमसे पूछ रहा है द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम, तो 2 मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 मोल होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन करता है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम का, इसलिए ये जो निकला है मेरा, इसीलिए 0.0005 मोल ऑफ Al2O3 कितना करेगा, इसको इसमें गुना कर देंगे, 2 × 0.0005, इतना 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 मॉलिक्यूल्स हो गया। आयन, यहां 2 आयन रखता है, ये 2 आयन रखा। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0.001, मतलब कि 1 मोल Al2O3 में एल्युमिनियम के 2 मोल होते हैं, एल्युमिनियम के 2 मोल। इसलिए जो ये कैलकुलेशन निकाले थे, यहां से इतना मोल Al2O3 में एल्युमिनियम के कितने मोल होंगे, तो 0.001। अब देखिए, चूंकि अब फिर आइए, चूंकि 1 मोल एल्यूमिनियम होता है 6.022 इंटू 10⁻23, क्या उतने आयन, इसको भी अब हटा दीजिए, उतने आयन। इसीलिए ये जो है निकला है अभी, इसीलिए 0.001 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना रखेगा, तो इसको इसमें गुना कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.001 आयन, इतना रखेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव है 1/1000 कर दें।
1000 का क्या मतलब हुआ, 10⁻3। ये 3 ऊपर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब हुआ कि ये 6.022 इंटू 10⁻20 आयन रखेगा। ये आपका बहुत मस्त सवाल था, इसलिए हम आपको बता दिए। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।